कांग्रेस पार्टी ने जो अजय दुबे को प्रत्याशी बनाया है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम लोग जानते भी नहीं उनको कि कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और हमारे राज सिन्हा जी यहाँ पर हम लोग को नज़दीक है और बहुत सारा काम किया हम लोगों के बीच में। हमारे छोटा वाला पुल है जो यहाँ पर, उसका भी निर्माण हमारे विधायक जी करवाए हैं। अफसोसजनक बात है कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ सौतेला व्यवहार कर रही है कि किसी को भी दे देंगे, उसको नहीं देंगे, इसीलिए उसके पास नेता नहीं है। अजय दुबे को परसों हम फोटो में देखे कि ऐसा दुबे है। पब्लिक के बीच में आएंगे, आप रहेंगे तभी तो। आप 10 साल बाद आते हैं धनबाद में और विधानसभा लड़ते हैं, कभी लोकसभा लड़ते हैं, तो हम लोग खाली वोट देने के लिए थोड़े हैं। राज सिन्हा जी तो अच्छे यहाँ के विधायक रहे हैं, तो उनका विकास तो धनबाद को सारे पब्लिक तो देखता है, ये विकास कौन कर रहा। तो इलेक्शन का माहौल है, तो हम अपने खास सेगमेंट इलेक्शन मीटर में आइए पहुंच चुके हैं अपनी टीम के साथ वासेपुर के आरा मोड़ में, और यहाँ पर हम आम पब्लिक से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या है यहाँ के लोगों का मूड और मिजाज, किन चीज़ों को प्राथमिकता देकर ये वोट देने वाले हैं, और साथ ही साथ किस विश्लेषण के साथ ये इस बार अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आप जब वोट देने जाते हैं तो किन चीजों का ख्याल रखते हैं, और क्या लगता है कि इस बार चुनाव में किस तरह के बदलाव की जरूरत है, या फिर आप संतुष्ट हैं? हम लोग चुनाव में इसी चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो हमारा प्रत्याशी हो, अच्छा हो, स्वच्छ सभी का हो। मगर हम लोग वासेपुर में अभी थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है कि किसको वोट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, क्योंकि प्रत्याशी हम लोग के मन मुताबिक है नहीं। और हमारे बीजेपी के प्रत्याशी राज सिन्हा हैं, जो कि बहुत स्वच्छ के आदमी हैं, और उन्होंने हम लोग के लिए बहुत काम भी किया है। और कांग्रेस पार्टी ने जो अजय दुबे को प्रत्याशी बनाया है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्या वजह मानते, क्यों संतुष्ट नहीं है? वो कभी आज तक आ करके पब्लिक से कभी पब्लिक मीटिंग कभी किए ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, और चुनाव के टाइम में टिकट लेके चले आते हैं और हम लोग के बीच में चले आते हैं, और कभी आज तक हम लोग से तो मुलाकात ही नहीं उनसे, और हम लोग जानते भी नहीं उनको कि कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और हमारे राज सिन्हा जी यहाँ पर हम लोग को नज़दीक है और बहुत सारा काम किया हम लोगों के बीच में। यहाँ पर बहुत सारा स्कूल में फंड भी दिए हैं, रोड का भी निर्माण किए हैं। हमारे छोटा वाला पुल है जो यहाँ पर, उसका भी निर्माण हमारे विधायक जी करवाए हैं। तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि राज सिन्हा जी को हम लोग वोट करें, और उत्साह हम लोग का उतना कांग्रेस की तरफ नहीं है। बिल्कुल, तो इस बार जो है वासेपुर में बदलाव देखने को मिल रहा है, संतुष्ट नहीं है कांग्रेस के प्रत्याशी से। आप बताइए, वोट देने जब आप जाते हैं तो किन चीजों का ख्याल रखकर वोट? इन चीजों का, जैसे हमारा जो अपना मूलभूत समस्या है उसका निदान के लिए हम लोग ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो हम लोगों के बीच में रहे, हम लोग के आवाम का दुख दर्द को समझे, विकास हो। अभी राज सिन्हा बीजेपी से कैंडिडेट है, बीजेपी का जितना भारी वेट कैंडिडेट है उसके सामने वैसा कैंडिडेट दीजिएगा ना, तो टक्कर होगा। ये हवाई नेता है, हम लोग लोकल में कभी भेंट मुलाकात नहीं है, दौरा नहीं है, तो अब वो जमाना लग गया कि हाय कर दिए और जीत के चले गए। अब मेहनत करना होगा, जनता के साथ संघर्ष करना होगा। तो हम लोग तो अभी कोई फैसला नहीं है, मगर ऐसा नहीं लगता है कि कोई टक्कर भी होगा। अगर अभी भी वो नहीं चेतेंगे और दौरा उरा नहीं करेंगे, वोट अपना नहीं बनाएंगे, तो वन साइडेड हो जाएगा। राज सिन्हा हर दिल में है, माने अल्पसंख्यक एरिया है, छवि खराब है बीजेपी का कि मुसलमान के प्रति या मुसलमान एरिया, मगर उनका छवि ऐसा नहीं है। वो जो भी जरूरत पड़ता है, जो भी बुलाता है, वो आते हैं, मिलते हैं। छोटा मोटा जो रोड है उस सब का काम, अभी इतना बड़ा काम 20 साल से पड़ा हुआ था, कुछ नहीं हुआ। वो पुल में जो आप भी इंटरव्यू पहले भी कर चुकी है, अब वो पुल बन गया, आवाम को फायदा है, सुविधा है। उसी तरह से बहुत से लोकल समस्या है। उधर अजय दुबे को परसों हम फोटो में देखे कि ऐसा दुबे है, अजय दुबे। 90% धनबाद के जो पब्लिक है, जो हमारे प्रत्याशी को जानते नहीं है कौन है अजय दुबे। एक बार लोकसभा चुनाव लड़े थे 2014 में, और 10 साल के बाद वो फिर धनबाद में सुन रहे कि अजय दुबे विधानसभा से लड़ेंगे। तो प्रत्याशी तो यहाँ धनबाद का लोकल होना चाहिए, जानने वाले होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं आपका यही कहना है कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है वो प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी कमजोर है। जैसे राज सिन्हा जी तो अच्छे यहाँ के विधायक रहे हैं, तो उनका विकास तो धनबाद को सारे पब्लिक तो देखता है, ये विकास कौन कर रहा। वासेपुर हो, ये हीरापुर हो, धनबाद के जो विधानसभा क्षेत्र में आता, सब क्षेत्र में तो विकास का काम राज सिन्हा जी किए ही है। तो हाँ ठीक है, जनता का रुझान है, 50-50 है। ऐसा नहीं कि वन साइड राज सिन्हा जीत जाएंगे,
जैसे कांग्रेस प्रत्याशी है तो कांग्रेस तो जो वोटर है तो वोट तो देगा ही उसको। क्या लगता है आपको कि अगर अजय दुबे अभी से भी एक्टिव होते हैं, अपने बातों को सभी के सामने रखते हैं, तो क्या जनता जो है जनता थोड़ा तो पॉजिटिव होगा ही, नेगेटिव से तो पॉजिटिव होगा ही। तो आप पब्लिक के बीच में आएंगे, आप रहेंगे तभी तो। आप 10 साल बाद आते हैं धनबाद में और विधानसभा लड़ते हैं, कभी लोकसभा लड़ते हैं, तो हम लोग खाली वोट देने के लिए थोड़े हैं, प्रत्याशी को भी तो समझेंगे। बिल्कुल केवल वोट देने के लिए नहीं बल्कि सही व्यक्ति का चुनाव भी बहुत जरूरी है। इस चुनाव में कैसा प्रत्याशी आप देखना चाहते हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो न्यूज़ पोस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमेशा आप आके यहां कवरेज लेते हैं और लोगों का मन जानना चाहते हैं कि इस बार चुनाव में कैसा माहौल है। पिछली बार लोकसभा में आप भी आए थे और लोगों से जाने थे कि इस तरह का माहौल किस तरह का चल रहा है। देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि अच्छा प्रत्याशी हो जो क्षेत्र के लिए काम कर सके। लेकिन जो है वो आपका राज सिन्हा जी है, वो अच्छे प्रत्याशी है और यहाँ काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी और काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि एयरपोर्ट है, एम्स है, ये सब चीज़ होना चाहिए, बाईपास होना चाहिए, सड़क में जाम लगता है, ये सब होना चाहिए। अब रही बात की कांग्रेस में अजय दुबे को प्रत्याशी बनाया गया है, उसको कोई लोग नहीं जानते। वो 20 साल पहले दिल्ली शिफ्ट कर गए हैं और उनका खुद का जो पोलिंग बूथ है हटिया स्कूल, वहाँ पे उनको 70 वोट मिला था लोकसभा इलेक्शन में पिछली बार। उनके मोहल्ले के लोग ही उनको वोट नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे वोट। धन्यवाद। साफ तौर पे हम लोगों के अंदर इस बात को लेकर एक संशय की स्थिति देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से अजय दुबे, फिलहाल वो जो है एक्टिव नहीं है मार्केट में और हवाई उनको कहा जा रहा है। आप बताइए कि वोट जब आप देने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में आप वोट? हम अजय दुबे को बहुत अच्छा से जानते हैं, 10 साल पहले आए थे और ऐसा हारे उसको नजर तक नहीं आए, अब फिर आए हारने के लिए। तो कांग्रेस को जो है बढ़िया प्रत्याशी देना चाहिए था, यहाँ वो सही नहीं है अजय दुबे। आप बताइए कि किस प्रकार के प्रत्याशी को आप देखना चाहते हैं इस बार? अगर मान के चले कि अगर आपके हिसाब से कोई धनबाद का ही प्रत्याशी होता तो फिर क्या सोचकर आप वोट देते? देखिए, यहाँ विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर आउटसोर्सिंग का जो है, जो इस तरह का चल रहा है आउटसोर्सिंग, यहाँ पर प्रदूषण का बहुत बड़ा मामला है। पानी का समस्या जो है धनबाद में बहुत ज़्यादा है। हम लोग भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड काउंसलर है, तो पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। रोड का समस्या हो, पानी का समस्या हो, बेरोजगारी है, बहुत सा ऐसा मामला है। तो देखिए, 10 साल हमारे राज सिन्हा बीजेपी यहाँ रहे, बहुत सा काम किए, बहुत सा काम उनसे भी नहीं हो पाया है। जैसे कि यहाँ बड़ा हॉस्पिटल नहीं हो पाया है, जहाँ एयरपोर्ट को जो लाना था वो नहीं ला पाए, बहुत सा काम था। इस बार लोग का जहन में था कि हम लोग चेंज करेंगे, 10 साल वो किए हैं, इस बार इंशाल्लाह हम लोग चेंज करेंगे। लेकिन कैंडिडेट या उच्च पदाधिकारी की वजह से कांग्रेस का जो बड़ा नेता है उन लोगों को से कहीं न कहीं चूक हुआ है, जिसकी वजह से आज जो है वासेपुर एक क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक क्षेत्र है, जहाँ पर मतलब के 90% लोग जो है कांग्रेस को वोट देते थे, हमेशा से देते आ रहे, इस बार भी देते। लेकिन लोगों में जो इलेक्शन का जो उत्साह है वो नहीं लग रहा है। लोगों में देख रहे, अभी आप जो पूछे हैं, सब लोगों में उदासी छाया हुआ है, एकदम लोगों में नाराजगी है कि टिकट बंटवारे में जो है सही नहीं हुआ है। तो अभी वक्त है, आने वाला दिन देखेंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह आने वाला दिन में हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने का कोशिश करेंगे और कैंडिडेट को नहीं देख करके हम लोग कांग्रेस को देख करके वोट देने का काम करेंगे। बताया जाए कि जब आप वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देंगे? कैसा जनप्रतिनिधि आप इस बार देखना चाहते हैं? विधानसभा चुनाव आने वाले, देखिए, विधानसभा चुनाव का जो मामला है, इससे पहले लोकसभा का इलेक्शन यहाँ हुआ, मुद्दा सेम है, युवाओं के लिए रोजगार। ये बहुत जटिल मुद्दा है और युवा जो है रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते रहते हैं। और बाकी जो है रोड नाली पानी का ये मामला तो हर जगह है। जिस तरह से डेवलपमेंट होने का आश्वासन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया था, वो वादा सिर्फ वादा ही रह गया है, ज़मीनी स्तर पर उतरा नहीं है। और ये सब मामलात हमारे यहाँ है और ज़रूरी में से यही है कि स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मेडिकल का जो मामला है ये बहुत ही दयनीय स्थिति पे है, क्योंकि
इस पे किसी का काबू नहीं है, कोई किसी के घर में भी मरीज बन सकता है। और जिस तरह से स्वास्थ्य का हालात है, इसको ज़्यादा जो है गंभीरता से लेना चाहिए। और दूसरा सबसे अहम चीज़ है एजुकेशन, तालीम पे जोर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए हर साल बुक्स चेंज हो जाती है, हर साल ड्रेस चेंज हो जाती है। जितना वहाँ दाल भात अंडा चावल दिया जाता है, उस हिसाब से अगर पढ़ाई होती तो हिंदुस्तान को हमारे लिए एक अच्छे युवाओं का वहाँ से एक इनकलाब पैदा होता, पढ़ लिख करके निकलते तो हमारे देश को फ़ायदा होता। ये मामलात है। तो एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे और रोज़गार पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को ये इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। बाकी रोड नाली बिजली पानी ये सारे मामलात कहीं ऐसा नहीं है जो है नहीं, हर जगह। लेकिन रोज़गार, एजुकेशन और स्वास्थ्य पे, इस पर जो है गंभीरता से विचार विमर्श करना। देखिए, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक के बीच में वोट के टाइम से लेकर के 5 साल तक साथ में रहे और वादा के हिसाब से लोग हाथ जोड़ करके आते हैं। और फिर जब हाथ जोड़ करके जाते हैं तो पिछले 5 साल तक नज़र नहीं आते। तो ये क्या शिकायत करना है, ये हर जगह का मामला है। लेकिन हमारे यहाँ तो कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नज़र नहीं आता है। अब अभी जिनका नाम कांग्रेसों ने दिया है, क्या नाम है, अजय दुबे ना, अजय दुबे जी, तो 2014 के बाद से मुझे तो नहीं लगता कि धनबाद के वासी उसको जानते होंगे। हत्ता कि मुझे मालूम चला कि उसके पड़ोसी भी उनका नाम भूल गए हैं। तो इसलिए ये हमारे धनबाद में बहुत अफसोसजनक बात है कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ सौतेला व्यवहार कर रही है कि किसी को भी दे देंगे, उसको नहीं देंगे, इसीलिए उसके पास नेता नहीं है। ऐसे रासीना अच्छे कैंडिडेट है और हमारे यहाँ से एक उभरता हुआ नौजवान और कर्मठ जुझारू जो हमारे वासेपुर के लोगों ने इसे तैयार किया है, मुर्तजा आलम। तो मेरे ख्याल से ये भी रेस में है और जीत और हार ये जनता तय करती है, बाकी सब ऊपर वाले की कृपा है। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने वासेपुर के लोगों से उनके मन टटोलने का प्रयास किया और लोगों से हमें मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। हालांकि लोगों के अंदर ये बात जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है कि प्रत्याशी, क्योंकि पिछले 10 साल से राज सिन्हा रहे हैं, इन लोगों ने सोचा था कि शायद इस बार कुछ बदलाव की जरूरत है। लेकिन जो विपक्षी पार्टी की ओर से प्रत्याशी लाया गया उससे यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है। इनका यही कहना है कि 90% वोट जो है यहाँ पर हर बार जो है वो कांग्रेस की ओर जाता है, लेकिन इस बार प्रत्याशी से यहाँ की जो जनता है वो संतुष्ट नहीं है। तो वहीं इनका ये भी कहना है कि राज सिन्हा काफी एक्टिव रहे, लोगों के बीच गए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो धनबाद की समस्या है जो वर्षों पुरानी है वो आज भी जस की तस बनी हुई है। चाहे वो हम हवाई अड्डे की बात करें, एक बड़े अस्पताल की बात करें, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और जो मांगे हैं पब्लिक की वो अधूरे रह गए। तो साफ तौर पर लोगों ने कहा कि अभी इस पर ये विचार करेंगे कि किसको वोट देंगे, लेकिन पब्लिक की जो मूलभूत समस्या समझे ऐसा जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं जो यहाँ पे पानी की समस्या से इनको निजात दिलाए, बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाए। तो कुल मिलाकर अभी चुनावी मीटर जो है वो वासेपुर में गर्म है, संशय की स्थिति में है। अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किसको इस बार ये सही तरीके से वोट करेंगे। लेकिन ये फैसला जो है साफ तौर पर पब्लिक के हाथों में। अब देखते हैं कि इस बार क्या फैसला पब्लिक करती है 20 तारीख को जब वोट देने जाती है, और किसकी किस्मत में इस बार धनबाद की गद्दी जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।